तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है। इस सीरीज में हम जो है सभी चैप्टर के सभी टॉपिक को जो है बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए, आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका जो है आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, आपका आने वाला एसएससी जीडी का एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का जो है कैलेंडर जारी हो चुका है। उसमें आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी दिखाई देगी, एसएससी एमटीएस भी दिखाई देगी, एसएससी जीडी भी दिखाई देगी। तो आने वाले जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उसकी तो बात अलग है, तो जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनकी बात है। तो आप उनमें जो है बहुत ही बेहतरीन आप अपना जो है प्रदर्शन कर सकते हो, आप अपने मैथ का स्कोर बढ़ा सकते हो। ठीक, तो इसमें हमारा जो है संख्याओं पर आधारित हमारा चैप्टर चला हुआ है, संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इसमें भी हम जो है एक एक बात को जो है समझते चल रहे हैं, कैसे हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं, कैसे हम घात निकाल सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम जातीय मान, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आज भी इसी तरह हम जो है डिवाइडेड रूल जो है हमने देखे थे कि हम 2 से विभाजित का नियम, 4 से विभाजित का नियम, उसी तरह हम जो है इससे जो है किस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हमारे जो वर्ग घात के हमारे क्वेश्चन होते हैं तो उसे भी हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम सभी देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है 100% जो है इस सीरीज से स्कोर बढ़ेगा। तो आपकी तैयारी अगर है तो जब भी आप स्कोर बढ़ा सकते हो, अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप इससे सीख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो x प्लस y का मान क्या है? यहाँ पे हमें y दिया गया है, यहाँ पे हमें x दिया गया है। इन दोनों का हमें मान बताना है। वो बताया गया कि जो संख्या है हमारी कितनी, कौन सी संख्या, 13y7 जो हमारी संख्या है ये हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 13y7 जो हमारी संख्या है वो 11 से विभक्त होती है। तो 11 का नियम होता क्या है? 11 का नियम हमने पढ़ा है कैसे, कि हमारे जो ये पहली संख्या और तीसरी संख्या और दूसरी संख्या जो चौथी संख्या, मतलब एकांतर जो संख्या है, एक अंक को छोड़कर जो संख्या हमारी है वो हमारी जो है या तो हमारी 11 से कटने वाली होनी चाहिए, 11 से कटने। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है हमारा वो 11 से या तो कटने वाला होना चाहिए या हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, या इनका 0 होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इनका अंतर जो है हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 और 3 10, तो 10 है इनका, यहाँ पे तो हमारा हो गया 10 और यहाँ पे हमारा 1 और y। तो अगर हम जो है y के स्थान पर अगर हम क्या रखें कि हमारा 10 बन जाए, तो y के स्थान पर हम 9 रख सकते हैं, y के स्थान पर हम 9 रख सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर हमने मान लिया 9 है, y बराबर हमने 9 मान लिया। ठीक है, y बराबर अगर हमने 9 मान लिया तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है x का मान निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा। और इन दोनों का योग ये यहाँ पर है, तो अगर हम इसे 9 मान लें तो 4 और 3 7, 8 और 1 9, तो 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो जब 9 आओगा तो x का मान हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, x का मान हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, 1 मान लिया। अब 9 और 4 13, पूरी संख्या बराबर हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा x प्लस y। तो x का मान कितना है 1, y का मान कितना निकालना 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10। तो इस प्रकार हम जो है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हम जो है मैथ में भी देख सकते हैं, इस तरह के हम क्वेश्चन रीजनिंग में भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। मतलब इस प्रकार अगर वर्ग में कोई संख्या है और उनका स्क्वायर है तो उनका मान हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो है एक सूत्र बताऊंगा, n प्लस 1 n प्लस 2/6। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का हमारा सूत्र है। ठीक है, तो हमारा जो है n बराबर हमने क्या मान लिया, जो हमारी अंतिम संख्या उसे मान लेंगे। n कितनी हमारी संख्या है 20, तो 20 गुणा 20 और 1 21 और गुणा 20 और 2 22। ठीक है, और बटे 6। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 7 बार। ठीक है, तो 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये लगा देंगे हम 0। ये कितना आ जाएगा 1540 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि हम किससे
किस तरह इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 6 की घात हमारा क्या है, 6 की पावर हमारी है 0.25 गुणा 216 की पावर कितनी है 0.25। ठीक, इसका मान हमें निकालना है। तो आपको ये पता है कि देखो 6 का अगर हम जो है क्यूब करें, 6 की घात 3 करें तो हमारा क्या आता है 216 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 की पावर क्या है 0.25 गुणा, यहाँ पे अगर हमें 6 बढ़ाएं तो 6 पे क्या आ जाएगा 6 की घात 3 और गुणा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना होता है 216। ठीक है, 6 की क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये बराबर है 6, ये बराबर है, तो घात गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो इसे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 की घात 0.25 और गुणा के क्या है 6 की घात 25 ठीक है, तो 0.75 मतलब 0.75 और 0.25 को अगर जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, गुणा में घात जुड़ती है तो 6 की घात क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। तो 6 की घात 1 का मतलब कितना आ जाएगा 6। तो ये हमारा इसका मान आ जाएगा 6। ठीक है, तो 0.75 और 0.25 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 की घात 1 का मतलब होता है 6। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह का है, 625 की घात है 0.18 गुणा 625 की घात है 0.07। अब देखो ये दोनों बराबर है, पहले से बराबर है, तो क्या हो जाएगा 625 की घात हमारी जो है गुणा में जुड़ जाती है, तो 0.18 प्लस 0.07 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 625 की घात क्या आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा 7 14 15, तो कितना आ जाएगा 0.25। 0.25 का मतलब क्या होता है, तो दशमलव हटा देंगे तो 0 लगा देंगे, 25 कम 25, 25 का 100, एक मतलब ये आ जाएगा 625 की घात क्या 1/4। 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है चौथा मूल। ठीक है, कैसे, ये 625। ठीक है, जैसे वर्गमूल होता है, घनमूल होता है, ये होता है चौथा मूल। ठीक है, चौथा मूल का मतलब क्या है कि ये हमारे किस की गुणा करके, हमारे अगर किसी संख्या की हम 4 बार गुणा कराएं तो 625 आ जाएगा। तो 625 4 किसकी गुणा करके आता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 5 125 5 625, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसका मान हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 इसका मान आ जाएगा हमारा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये देखना है कहाँ पे जुड़ना है, कहाँ पे घटना है, और किस तरह हम जो है घातों को तोड़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान वे में हम जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे और आसानी से हम इस तरह के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है, बस आपको क्या करना है, आपको जो है वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद अपना रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है लगातार इन वीडियो को देखते रहिए। छोटी छोटी वीडियो है तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए लगातार और अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।